आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद अभी देख रहे हैं कि अभी कम उम्र के लड़कों में भी विकसित हो रहा है और ज़्यादा उम्र के लोग तो इसके प्रभाव में आ ही जाते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। तो मोतियाबिंद जो है वो हमारे आँखों में एक पर्दे की तरह बन जाती है जो हमारे दृष्टि को बाधित करती है और हमें जो हमारा दृष्टि सही रहना चाहिए उसमें फीकापन आ जाता है या स्पष्ट दृष्टि नहीं रहती। तो ये मोतियाबिंद है, ये पर्दे की तरह हमारे आँखों में छा जाता है। तो मोतियाबिंद के कारण क्या है? मोतियाबिंद के कारणों में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण हमारा अभी के समय का लाइफ स्टाइल है। हम देख रहे हैं कि मोबाइल वगैरह का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ब्लू लाइट वाला कंप्यूटर वगैरह का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर ज़्यादा लग कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी मोतियाबिंद के कारणों में ये सब प्रमुख है। मोतियाबिंद के कारणों में सही से एक्सरसाइज न कर पाना, अपनी आँखों की एक्सरसाइज न कर पाना और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बिताना और प्रोसेस्ड फूड खाना, जिससे कि हमारे आँखों के नस में जो है सही मात्रा में ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं पहुंच पाता है। तो कितने लोग ये नहीं समझते कि आँखों को भी एक्सरसाइज चाहिए और आँखों को भी उसके स्वस्थ रखने के लिए उसको प्रिवेंशन चाहिए। तो मोतियाबिंद जब विकसित हो जाता है तो इसके लक्षण ये है कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो 1 से 2 दिखता है और रात में किसी भी अगर हम गाड़ी की लाइट के सामने आते हैं तो बहुत ही चमकीला महसूस होता है, जो हमारे आगे की रास्ते को दिखना बंद कर देती है। इसके अलावा ये हमें किताब वगैरह पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है, धुंधलापन महसूस होता है। इसके अलावा मोतियाबिंद होने पर जो दृष्टि है वो बहुत ही धुंधला हो जाती है, किसी की मुख आकृति को हम सही से समझ नहीं पाते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि जो मोतियाबिंद है उसका इलाज क्या है। तो इलाज में तो सर्वप्रथम हमें अपने आँखों की अगर थोड़ी मात्रा में अगर अगर हमारा काम चलने वाला है तो एक्सरसाइज वगैरह करें, आँखों की सफाई करते रहें, एनएस पानी वगैरह से आँखों को धोते रहें और धूल मिट्टी गर्दा से बचाते रहें और आँखों की एक्सरसाइज जरूर करें। विटामिन ए का सेवन करें, अगर अपने भोजन के आइटम में वैसे आइटम इंक्लूड करें जो विटामिन ए प्रदान करती हो। इसके बाद आँखों को अपने सही तरीके से देखने के लिए और चश्मे वगैरह का प्रयोग करें। अगर बार बार चश्मे की पावर बदल रही है तो समझिए कि हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ने वाली है और हमें कृत्रिम जो लेंस है वो लगाना पड़ेगा। तो उसमें कितनी तरीके की लेंस आती हैं, वो विदेशों से भी लेंस आती है, इंडियन लेंस भी आती है, अमेरिकन लेंस भी आती है और लोकल लेंस भी रहती है। तो अच्छी क्वालिटी की लेंस लगवाना चाहिए। एक अच्छे आँख की डॉक्टर के संपर्क में आकर उसको लगाना चाहिए। उसके बाद लेंस लगने के बाद भी हमें अपनी आँखों की ध्यान रखना चाहिए, आँख की सफाई सही ढंग से होना चाहिए, गर्दा माटी धूल से बचना चाहिए और ऐसी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आँखों पर हमारा प्रेशर बढ़े। अगर हम ब्लड प्रेशर और शुगर, थायराइड या कितने प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं, जो कैटरेक्ट के विकसित होने में एक कारण बनता है, उस बीमारी को भी सही से इलाज करके उसको दबा कर रखना पड़ेगा जिससे कि आंख पर उसका प्रभाव नहीं पड़े। अगर हम अपनी शुगर को राइज रखते हैं या बढ़ा हुआ रखते हैं तो ये हमारे आंखों पर प्रभावित करता है, ये कैटरेक्ट का कारण भी बनता है और कैटरेक्ट के निदान के लिए जो हमें लेंस लगा रखा है उसको भी बाद में जाकर प्रभावित करता है। ब्लड प्रेशर जो डायरेक्ट प्रभावित करता है हमारे आंखों के लेंस को, तो ब्लड प्रेशर लेंस लगने के बाद भी कंट्रोल रहना चाहिए। लेंस लगने के पहले तो कंट्रोल रहना चाहिए, बाद भी कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम कैसी ऐसी बीमारी से जो लाइफ स्टाइल की बीमारी है और उस बीमारी से पहले से ही पीड़ित हैं तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन के पहले उसको कंट्रोल रखना चाहिए और उसके बाद भी उसको कंट्रोल रखना चाहिए। तो आँख जो हमारे जिंदगी का रोशनी है, जो हमारे पूरे संसार को देखने का एक यंत्र है, उसको सही रखने के लिए हमें अपने सभी लाइफ स्टाइल डिजीजों को सही रखना और कंट्रोल रखना
पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम लेंस लगवाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का लेंस लगवाएं, अच्छी संस्था में लगवाएं और फिर उसका सही देखभाल करें, जिससे कि हमारा रोशनी जो सही से मेंटेन रहे। किसी किसी केस में देखा जाता है कि वो लोग सही से मेंटेन नहीं करते और उनका लेंस जो है ये गिर जाता है या उसमें कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं। उसका निदान बाद में बहुत ही कठिन हो जाता है, दोबारा लेंस लगाना बहुत ही कठिन होता है। तो उस सब कारणों से बचना चाहिए और लेंस सही संस्थान में सही डॉक्टर से और सही से लगवाना चाहिए। अभी इसमें कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। इसमें लेजर वगैरह का भी प्रयोग हो रहा है, इसमें फेक विधि भी आई है जो बहुत ही आसान तरीका है लेंस लगाने का। तो अपने आँखों को, अपने रोशनी को सही रखने के लिए अभी नई जो टेक्नोलॉजी आई है उस पर भी विचार करके उसी टेक्नोलॉजी के तहत अगर हम अच्छी क्वालिटी का लेंस लगवाते हैं तो हम मोतियाबिंद से सुरक्षित अपने को रख सकते हैं। तो मोतियाबिंद जो अभी देख रहे हैं कि बच्चों में भी आ रही है, तो उसके कारण है हमें मोबाइल। तो मोबाइल ज़्यादा समय न देखें और जितने हमें ज़रूरी हो उतने ही देखें। और मोबाइल का प्रयोग अत्यधिक हमारे आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे पावर को बदल देता है या आंखों के पावर को बदल देता है। और मोटी मोटी चश्मा लगाने का वाले जो बच्चे हैं अभी हम देख रहे हैं समाज में, वे लोग अभी हमें दृष्टि में आ रहे हैं। बाद में किसी किसी का तो ऑपरेशन हो रहा है और उसको लेंस बदलवाना पड़ रहा है। तो सबसे बचना चाहिए और बच्चों को बचने के लिए उसे विटामिन ए की गोली या विटामिन ए की भोजन आइटम हो उसको देना चाहिए। इसके अलावा उसको आंखों का एक्सरसाइज करवाना चाहिए, जिससे कि आंख उसके मतलब कि कम समय में आंख उसका जो मोतियाबिंद का शिकार न हो। तो मोतियाबिंद के शिकार के लिए नशा मुक्त भी रहना जरूरी है। अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को कंट्रोल रख के, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख के, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रख के उसको हम सही निदान पा सकते हैं या सही रूप से उसका प्रिकॉशन या प्रिवेंशन रख सकते हैं। तो मोतियाबिंद एक फैक्टर पर नहीं रहने वाला चीज़ है, कई फैक्टरों पर, हमारा लाइफ स्टाइल से लेकर हमारे भोजन वगैरह पर सब पर ये ध्यान जाता है। तो ये हर एक चीज़ से प्रभावित रहता है। इस सबको से बचने के लिए हमें अपने हर एक चीज़ को सुधार करना पड़ेगा और अपने आंखों की दृष्टि को सही ढंग से रखना पड़ेगा, जिससे कि जिंदगी हमारा रोशनी में रहे। नमस्ते।